मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ यूएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालरा, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों से नैगम सामाजिक अंकेक्षण कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट की चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की उत्पत्ति और विकास, नैगम सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं, 2003 के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले बिंदुओं का वर्णन, सामाजिक लागत, सामाजिक मूल्य, सामाजिक लेखांकन, सामाजिक लाभ, सामाजिक अंकेक्षण एवं सामाजिक लागत एवं लाभ की समीक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। निगम सामाजिक अंकेक्षण कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट लेखांकन का इतिहास बहुत पुराना है। भारतवर्ष में हजारों वर्षों पहले किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में लेखांकन के प्राचीन काल के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। सभ्यता के विकास के साथ साथ लेखांकन का भी विकास होता रहता है। लेखांकन को अपने प्रारंभिक स्वरूप में वित्तीय लेखांकन के रूप में जन्म हुआ। यह स्वरूप वर्ष भर के वित्तीय परिणामों, लाभ व हानि तथा वर्ष के अंतिम दिन में आर्थिक स्थिति को प्रकट करता रहा है। आर्थिक परिणाम ज्ञात करने के लिए लाभ हानि विवरण तैयार किया जाता है, जबकि आर्थिक स्थिति को प्रकट करने के लिए चिट्ठा तैयार किया जाता है। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि वित्तीय लेखांकन एक शव परीक्षा के समान है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यवसाय बीमार हो उससे पहले ही रोकथाम के उपाय कर लिए जाएं। बीमारी का प्रमुख कारण प्राय यही देखा गया है कि लागत अधिक, मुनाफा कम की स्थिति व्यवस्था को प्रतिद्वंदियों के सामने नहीं टिकने देती। इन समस्या के परिव्यय लेखांकन लागत लेखांकन का जन्म दिया, लेकिन ये सब लेखांकन विधियां भी प्रबंधकों की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सके। इसका परिणाम हुआ प्रबंध लेखांकन में जन्म के रूप में वर्तमान समय में वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन तथा प्रबंध लेखांकन तीनों ही प्रबंधकों की विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये तीनों लेखांकन प्रत्यक्षतः प्रबंधकों तथा स्वामियों के लिए हैं। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि किसी भी व्यवसाय के स्वामी के साथ साथ समाज के लिए भी यह कम महत्व नहीं है। सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि व्यवसाय की सामाजिक निष्पत्ति, सोशल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाए। इन आवश्यकताओं के निगम सामाजिक संबंध अंकेक्षण संबंधी विचार के जन्म दिया है। सामाजिक अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास, जेनेसिस ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ सोशल ऑडिट। सामाजिक अंकेक्षण का क्रमिक विकास निम्न प्रकार से माना जाता है। बोवन के विचार, बोवन ने इस विचार पर प्रतिपादन किया कि जिस प्रकार संस्था की वित्तीय निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है, उसी प्रकार आने वाले समय में उसकी सामाजिक निष्पत्ति का भी मूल्यांकन किया जाने लगेगा। इस संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन लिखी। लिनोज के विचारों ने धूम मचाई जब उसके प्रस्तावों की कंपनियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया संबंधी विवरण पत्र, सोशल इकोनॉमिक ऑपरेशन और स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। उसने कहा कि इस विवरण पत्र में उपक्रम की क्रियाओं के लाभ और हानियों को दिखाया जाना चाहिए। डॉक्टर क्लार्क ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सामाजिक अंकेक्षण समावेश किया। इस कंपनी ने डॉक्टर क्लार्क से एटबी के नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें कहा गया कि निगम सामयिक अंकेक्षण सामाजिक चिट्ठे, कॉर्पोरेट सोशल बैलेंस शीट के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें क्रेडिट पक्ष पर निवेश तथा डेबिट पक्ष पर निर्गत आउटकम दिखाए जावे। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने सामाजिक निष्पत्ति के लिए लेखांकन पर एक समिति का गठन किया। इस निष्पत्ति के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना चाहिए: कंपनी के सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यक्रमों के प्रवाह का मूल्यांकन का लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन, एक संस्था के समाज पूर्ण प्रभाव को मापना, चुनी गई सामाजिक लागतों को मापना, उपरोक्त 1 व 5 संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा सार्वजनिक सरकारों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। टिस्को का प्रयास, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी के संचालक मंडल ने एक समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य यह जानना था कि कंपनी के उपभोक्ता, कर्मचारियों, अधिकारियों तथा समाज व स्थानीय समुदाय के प्रति अपने सामाजिक व नैतिक दायित्वों को किस प्रकार सीमा तक पूरा किया है। इस कार्य को नैतिक सामाजिक अंकेक्षण का नाम दिया गया। यह अपनी किस्म का भारतवर्ष में पहला प्रयास था। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए लिनोज विधि का पालन किया गया। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठानों में नैतिक सामाजिक अंकेक्षण को नियमित रूप से अपनाया। इसमें प्रमुख नाम इस प्रकार है: सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनरल्स एंड
मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि। निगम सामाजिक अंकेक्षण की अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल ऑडिटिंग। कारो 2003 को शामिल करके सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण को मार्ग प्रशस्त किया और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक निर्माणी सेवा संगठन के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट कार्यक्रम को स्थापित किया गया। अंकेक्षण प्रक्रिया के प्रति लागत लाभ समीक्षा को लागू करने के लिए प्रयास किए गए। इन समीक्षाओं के अनुसार लागतों के ऐसे घटकों का समावेश होता है जैसे अंकेक्षण मूल्य तथा अंकेक्षण सेवाओं का सुलभ कराने वाले संगठन द्वारा खर्ची गई अनुमानित संबंध लागतें। लाभों में वित्तीय विवरण में सारवान मिथ्या वर्णनों से बचाव तथा कपट के खोजने तथा निदान का समावेश होता है। सिद्धांततः लाभों के प्रति लागतों का संतुलन द्वारा ये निर्धारित करना संभव होना चाहिए कि क्या प्रतिशत लाभ अतिरिक्त प्रयासों के उच्च ठहराते हैं और कुछ घटक लागत तथा लाभ समीक्षा के अनुभव को रोकते हैं। निगम सामाजिक अंकेक्षण प्रबंध के सामाजिक दायित्व को मान्यता पर मुख्यतः आधारित है। मूल प्रश्न पर मुख्य जोर रहता है कि कैसे किसी व्यावसायिक उपक्रम की वास्तविक निष्पत्ति का इस दिशा में मूल्यांकन किया जाए। निगम सामाजिक अंकेक्षण की विचारधारा एक ऐसा अवलोकन है जो आने वाले भविष्य में कंपनियां एक व्यवस्थित तरीके से अपनी सामाजिक निष्पत्ति का मापन करेंगी तथा वे आजकल अपनी वित्तीय निष्पत्ति का मूल्यांकन करते हैं। ऐसा अंकेक्षण सार्वजनिक प्रतिवेदन तथा आंतरिक प्रबंधन उद्देश्यों हेतु भी अपेक्षित रहेगा। भारतीय व्यवस्था जहाँ बड़े पैमाने की कंपनियां हैं, सामाजिक अंकेक्षण को इतनी आवश्यकता है तो जो जनता को उस तरीके से सूचना दे सके जिसमें कोई बड़ा व्यवसाय अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर सके। कंपनियों को अपने सामाजिक अंकेक्षण को स्वैच्छिक आधार पर अपनाना चाहिए। एरिया ऑफ द XY के निम्न समावेश हो सकता है। कंपनी की मूल्य नीतियां क्योंकि वे उनमें उपभोक्ताओं को प्रभावित करती हैं। कंपनी की श्रम नीतियां क्योंकि वे कर्मचारी तथा श्रम संघों को प्रभावित करती हैं तथा कंपनी की सामुदायिक नीतियां। निगम सामाजिक अंकेक्षण की विचारधारा के क्रियान्वयन के आश्वासन देने हेतु सच्चर कमेटी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक कंपनी को अपने संचालक मंडल के साथ सामाजिक अंकेक्षण प्रेषित करना होगा ताकि संबंध लेखांकन वर्ष में दौरान कंपनी द्वारा की गई सामाजिक दायित्व पहलुओं के संबंध गतिविधियों का संकेत व प्रमाणित किया जा सके। इस दिशा में कैरो 2003 के लागू करना एक सही कदम है। सामग्री अंकेक्षण की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑडिट। कुछ समय तक सामाजिक लेखांकन और सामाजिक अंकेक्षण को एक ही समझा जाता रहा। इससे काफी भ्रम का वातावरण रहा। वास्तव में ये दोनों उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार लेखांकन और अंकेक्षण। सामाजिक लेखांकन में प्रतिष्ठान की सामाजिक निष्पत्ति सोशल परफॉर्मेंस का मापन किया जाता है, जबकि सामाजिक अंकेक्षण में सामाजिक निष्पत्ति संबंधी लेखों का निष्पक्ष जांच की जाती है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक लेखांकन और सामाजिक अंकेक्षण में मूल रूप से सामाजिक निष्पत्ति का मापन है। अमेरिका की नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स की समिति ने सामाजिक निष्पत्ति को इस प्रकार वर्णन किया है। निगम की सामाजिक निष्पत्ति पद निगम की क्रियाओं से के समाज पर प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। इसमें इसकी आर्थिक क्रियाओं तथा अन्य कार्यों का जीवन की गुणवत्ता में योगदान के लिए निष्पत्ति को सम्मिलित किया जाता है। ये क्रियाएं कानून की प्रतिद्वंदियों के दबाव व अनुबंधों की आवश्यकताओं के लिए आगे भी जा सकती हैं। ANAA समिति की सामाजिक निष्पत्ति निम्नलिखित 4 बड़े क्षेत्र बताए हैं। सामुदायिक विकास। इसमें ऐसी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो मूल रूप से जन साधारण के लाभ के लिए होती हैं, जैसे सामान्य लोकोपकारी, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का वित्त पोषण, कर्मचारियों की स्वैच्छिक क्रियाएं, खाद्य कार्यक्रम, सामुदायिक नियोजन एवं तथा सुधार। मानव संसाधन। इसमें ऐसी सामाजिक निष्पत्ति आती हैं जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए की जाती हैं। उदाहरणार्थ नियुक्ति संबंधी कार्य में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्य की दशाएं, पदोन्नति संबंधी नीतियां तथा कार्य संवर्धन के लिए प्रावधान। भौतिक संसाधन और पर्यावरण में योगदान। इसमें पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए किए गए उपायों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणार्थ हवा, पानी, ध्वनि प्रदूषण, सीमित संसाधनों का संरक्षण तथा घनीभूत क्षय का निपटारा इस क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। उत्पाद या सेवा में योगदान। इस क्षेत्र में उपभोक्तावाद, उत्पादकता की गुणवत्ता, पैकिंग, विज्ञापन, वारंटी संबंधी प्रावधान तथा
उत्पाद सुरक्षा को समृद्ध किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण एक कंपनी की निष्पत्ति का सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है। एक व्यवसाय के पास जो संसाधन होते हैं वे वास्तव में समाज के होते हैं, अतः इनके उपयोग से समाज के सर्वोत्तम भले ही किया जाना चाहिए। अतः सामाजिक अंकेक्षण का लक्ष्य में यह जांच कर, करना है कि इस संसाधनों को समाज के लिए सामान्य तथा व्यवसाय के लिए विशेष रूप से किस प्रकार उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण एक संस्था की सामाजिक निष्पत्ति की स्वतंत्र जांच होती है। सामाजिक लेखांकन में संस्था की क्रियाओं पर के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को मापा जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, जबकि सामाजिक अंकेक्षण में यह जांच की जाती है कि यह मापन और रिपोर्ट सही है अथवा नहीं।